वेलकम। डेटा इंटरप्रिटेशन इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। एक्सपेंडिचर इनकम, इससे रिलेटेड डीआई पहले कई हो चुके हैं, लेकिन काफी दिन हुए। कॉन्सेप्ट्स, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा से हुआ है। जिन लोगों ने भी उसे बनाया होगा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आज मैं फिर एक डीआई सेट पर बात कर रहा हूं कि आप में से ही किसी स्टूडेंट का दिया हुआ है, भेजा हुआ है। इसमें मुझे कुछ बताने के लिए अलग लगा, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट आसानी माना जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें सीखने के लिए कुछ है। एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, ओवरऑल कैलकुलेशन करना, उसमें कुछ नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आइए देखते हैं। द फॉलोइंग बार डायग्राम shows the income and expenditure in million US dollar of 5 companies in the year 2001. Percentage profit or loss is equal to income minus expenditure by expenditure into 100. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या मतलब है पहले भी हम लोग बात किए हैं, आज भी करेंगे। और उसके बाद ये बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है। 5 डिफरेंट कंपनीज हैं। रेड वाला जो है, रेड स्पॉटेड जो है वो एक्सपेंडिचर बताता है, और ग्रीन स्पॉटेड वाला जो है, शेडेड वाला जो है, वो इनकम बताता है। ये जो यूनिट्स हैं इसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है, मिलियन यूएस डॉलर, यानी 5 मिलियन यूएस डॉलर, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, ऐसे करके ये मिलियंस में है यूएस डॉलर। नीचे कंपनीज हैं। जैसे आप बोलिएगा एक्सपेंडिचर कंपनी एम का तो 45 मिलियन डॉलर था। ये पूरा का पूरा डाटा 2001 का है, यानी 2001 में एक्सपेंडिचर इनकम ऐसे करके हैं। यानी कि 2001 में कंपनी एम का एक्सपेंडिचर 45 मिलियन डॉलर था, जबकि जो इनकम है वो 35 मिलियन डॉलर था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि हमेशा रोज नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं, मैं बार बार उन्हें कहता रहता हूं कि आप इनिशियल प्लेलिस्ट में जाइए और ऑर्डर में पढ़िए, तो आपको सुविधा होगी। सीधा डेटा इंटरप्रिटेशन मत पढ़िए, सीधा सिंप्लीफिकेशन पहला एपिसोड के रूप में मत देखिए। ठीक है, देखिए, अच्छा लगा, अलग बात है। लेकिन अगर उसके टेक्निक सीखने हैं, कैलकुलेशन सीखने हैं, मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना है, तो इनिशियल चैप्टर से ही आप होते हुए आए। फिर भी फर्स्ट एपिसोड भी हो तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। ये एक फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, जस्ट डेफिनेशन है। प्रॉफिट और लॉस किस रूप में डिफाइन होता है, तो कंपनियां अलग भाषा में बात करती हैं। सब्जी मार्केट में हम लोग अलग ढंग से बात करते हैं। हम लोग दुकान में जाते हैं, बोलते हैं खरीदा कितने में भाई, बेचा कितने में, कॉस्ट प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था, प्रॉफिट लॉस कैसे कैसे हुआ। ठीक है, 400 में आपने खरीदा था, ओके, कॉस्ट प्राइस, और आपने 500 में सेल किया था, तो 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। 400 इज कॉस्ट प्राइस, सो 400 पर जो 100 का प्रॉफिट हुआ, दैट इज 25% इज योर प्रॉफिट। ये हम जानते हैं। कंपनियों को ये भाषा पसंद नहीं आती है, खरीदना बेचना चिप टाइप का लगता है। वो चाहती हैं खरीदें, इसमें भी मान बढ़े, सेल करें, उसमें भी मान बढ़े। इसलिए वो जब खर्च करती हैं एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस बोलना पसंद नहीं करती। वो अगर 1000 करोड़ रुपया उनका एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट प्राइस है, तो वो कॉस्ट प्राइस बोलना पसंद नहीं करती हैं। वो बोलती हैं एक्सपेंडिचर, खर्च करते हैं, इससे भी मान बढ़ता है। और सेल करके आता है सेलिंग प्राइस, ये तो और भद्दा लगता है, इसलिए वो लोग सेलिंग प्राइस को बोलते हैं इनकम, जैसे लगता है सब उन्हीं का है। अरे 1000 करोड़ एक्सपेंडिचर है, 1100 करोड़ आपका इनकम है, प्रॉफिट कितना हुआ, 100 करोड़, एंड 100 करोड़ इज द प्रॉफिट ऑन ₹1000 करोड़, दैट मीन्स 10%।
ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और ठीक इसी चीज को फॉर्मुलेट करके बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज 100%, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में होता है, वैसे ही कॉस्ट प्राइस मतलब एक्सपेंडिचर 100% सेम, सिर्फ नाम बदल गया है। और सेलिंग प्राइस का मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर को कॉस्ट प्राइस बोलेंगे और उस पर जितना परसेंट प्रॉफिट होगा और लॉस होगा वही परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस होगा। ये अंडरस्टूड है, बिना बोले भी फिर भी ये बोल दिया जाता है। ये फॉर्मूले का मतलब यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज निकलेगा वो एक्सपेंडिचर के आधार पर निकलेगा। और प्रॉफिट और लॉस क्या है? हाउ मच इनकम इज अबव देन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर और बिलो, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। समझ गए? फर्स्ट एपिसोड भी होगा तो उनको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो विच कंपनी अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट इन द ईयर 2001? कौन सी कंपनी है जिसको कि 2001 जिसका कि ये डाटा है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है? मैं पहले मेथड पे बात कर चुका हूं, फिर भी आज करूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिए। तो लॉस में तो बात ही नहीं करेंगे, प्रॉफिट तो तब होगा ना जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, मोर होगा। यहां तो लेस है। कंपनी एम को तो लॉस हुआ है, एक्सपेंडिचर 45 मिलियन है और इनकम 35 मिलियन है, तो 10 मिलियन का तो लॉस हो गया ना। लॉस का सवाल नहीं उठता। हमें प्रॉफिट की बात करनी है और परसेंटेज प्रॉफिट की बात करनी है और मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट की बात करनी है। यानी अगर हम कैलकुलेशन करना भी चाहें तो एम के लिए सवाल नहीं उठता, एन के लिए सवाल उठता है। ग्रीन वाला जो बार है वो रेड वाले से ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए। दैट मीन्स दिस, दिस एंड दिस। यानी प्रॉफिट सिर्फ कंपनी एन, क्यू एंड आर को ही हुआ है। यानी अगर कैलकुलेशन करने का इरादा भी हो तो इन 3 में ही कैलकुलेशन कीजिए, बाकी 2 में मत कीजिए, एम और पी में मत कीजिए, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? परसेंटेज प्रॉफिट, इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर। एन के लिए बात करेंगे तो 50 इज मोर देन 40 बाई 10 एंड 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40? बोलेंगे 25%, 1/4। और ऐसे 3 का अगर निकाल लिए तो भाई सबसे ज्यादा कौन है? क्वेश्चन यही है, करना ये नहीं है। कोई भी काम शॉर्ट में करते हैं, लेकिन काम क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। तो काम ये है कि 50 इज हाउ मच परसेंट मोर देन अ 40, 10 मोर, 1/4 मोर, 25% मोर। ऐसा ही अगर तीनों कंपनियों का निकाले तो किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा? ये हमारा सवाल है। नहीं निकालते। कंपैरिजन करते समय मैंने बात की थी, वैल्यू इज लार्जर then the percentage is larger and the base is minimum, the percentage is again larger. ये जो गैप है ना, गैप प्रॉफिट वाला, that should be maximum। तो हम लोग देख रहे हैं 2 ब्लॉक्स है ना, और यहां भी 2 ब्लॉक्स है, यहां तो 1 ही ब्लॉक है, तो ये तो खत्म हो गया, आर खत्म हो गया, आर को देखना नहीं है। यानी आंसर होना है एन एंड क्यू में से कोई। अब दोनों का जो प्रॉफिट है वो तो सेम है, 2 ब्लॉक्स, तो जिसका बेस स्मॉलर उसका वैल्यू, परसेंट वैल्यू ज्यादा। अरे कोई 40 रुपीज खर्च करे, दूसरा भी 40 रुपीज खर्च करे, लेकिन एक का इनकम 200 हो, दूसरे का 400 हो, तो किसका परसेंटेज एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ? जिसका इनकम कम हुआ वो ना, क्योंकि 40-40 तो दोनों का है। इनकम 200 वाला का 400 वाले की तुलना में 400 के बदले, 400 के बदले 200 में ही 40 खर्च कर लेता है। यानी वैल्यू 40-40 सेम है, तो बेस जिसका स्मॉलर होगा परसेंटेज उसका ज्यादा होगा। कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। 2 ब्लॉक्स देख रहे हैं इक्वल है, जिसका बेस स्मॉलर उसका परसेंटेज ग्रेटर। इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, लिख के एक्सप्लेन किया है, वो एक्सप्लेनेशन वहां देख लीजिएगा। मैं उस रिजल्ट की चर्चा करूंगा अभी। तो समझ गए आंसर क्या हुआ? क्यू। आंसर क्या हुआ? क्यू। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा।
आइए सेकंड क्वेश्चन। द कंपनीज M and N together had a percentage profit or loss of। देखिए जहां तक क्वेश्चन का सवाल है तो कंपनी M और N के बारे में कह रहा है कि दोनों को कुल मिलाकर के क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और कितना परसेंट हुआ। यानी क्वेश्चन तो ये कहता है कि M एंड N का टोटल एक्सपेंडिचर ऐड कर लें, टोटल इनकम ग्रीन वाला ऐड कर लें। ग्रीन वाला यानी इनकम जो टोटल हुआ, वो रेड वाला टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ उससे मोर है। मोर है तो प्रॉफिट है, लेस है तो लॉस है। मोर है तो हाउ मच मोर है, हाउ मच परसेंट मोर है, ये निकालिए कहता है। क्यों निकाले? एक जगह 20 रुपीज कमाया, दूसरी जगह 20 रुपीज गंवाया। चाहे कितने में भी खरीदा और कितने में भी बेचा, क्या मतलब है? नो प्रॉफिट नो लॉस। एक जगह 2 ब्लॉक्स गंवाया, ब्लॉक्स 5 5 10 मत बोलिए, 10 मत बोलिए, 10 कौन झमेला ले। ब्लॉक्स ब्लॉक्स 2 ब्लॉक्स गंवाया, 2 ब्लॉक्स कमाया, 20 गंवाया 20 कमाया। यहां 10 हुआ, 5 5 10, वो 10 20 मुझे नहीं बोलना, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूं। 20 कमाया 20 गंवाया, नो प्रॉफिट नो लॉस। 2 ब्लॉक्स गंवाया 2 ब्लॉक्स कमाया, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कुछ प्रॉफिट लॉस होता, मान लीजिए कि यहां 3 ब्लॉक्स अर्न होता प्रॉफिट और 2 ब्लॉक्स लॉस, तब 1 ब्लॉक का प्रॉफिट होता और तब हम लोग एक्सपेंडिचर को ऐड करते। अब बोलते इस ओवरऑल एक्सपेंडिचर पर इस 1 ब्लॉक, या तो सबको ब्लॉक बोलते या फिर सबको रुपया बोलते, यूनिट्स में बोलते, 5 मिलियन बोलते और फिर परसेंटेज निकालते। लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस 0, तो 0 का परसेंटेज क्या निकालना? नो प्रॉफिट नो लॉस। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आइए। इन 2001 का तो डेटा है ही। What was the approximate percentage of profit or loss of all the 5 companies taken together? सुंदर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये कहता है, फिर उस काम को करना क्या ये अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ये कहता है कि इन सभी 5 कंपनीज का टोटल एक्सपेंडिचर कितना था। यानी रेड ब्लॉक्स में सबको ऐड कर लें। इन सभी 5 कंपनीज का टोटल इनकम कितना था, यानी ग्रीन जो बार हैं उनको सबको ऐड कर लें तो टोटल इनकम निकलेगा। टोटल इनकम इज मोर देन और लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। टोटल इनकम टोटल प्रॉफिट से कितना मोर है, ज्यादा है तो प्रॉफिट, कितना लेस है तो लॉस। एंड व्हाट परसेंट लॉस और प्रॉफिट, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ गए? सब सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर लें। क्यों ऐड कर लें? हाँ ठीक है, ऐड करने की जरूरत पड़ेगी परसेंटेज निकालते समय, उस समय बात करेंगे। अभी क्यों? टोटल इनकम को ऐड कर। वाई? सिंस टोटल इनकम्स आर हाउ मच मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। कितना ज्यादा है? अरे जहां जहां ज्यादा है सबको देख लेते हैं ना। ब्लॉक्स ब्लॉक्स, 2 का गड्ढा 2 का डंडा, खत्म। जितना गंवाया उतना कमाया, फिनिश्ड। इन 2 कंपनीज का तो कुछ था ही नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहां 1 ब्लॉक का गड्ढा, 1 ब्लॉक का गड्ढा, गड्ढा माने लॉस, 2 ब्लॉक्स का गड्ढा। बोलिए 2 ब्लॉक्स का गड्ढा हुआ कि नहीं? यहां तो हम लोग देख लिए कि ये 2 बराबर हो गया। यहां पर 1 और 1 ब्लॉक्स का गड्ढा और 1 ब्लॉक का डंडा,
1 ब्लॉक का गड्ढा और 1 ब्लॉक का डंडा, ये भी बराबर हो गया। कुल मिलाकर के सिर्फ यहां पर 2 ब्लॉक्स का प्रॉफिट हुआ है, खत्म। 2 ब्लॉक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, जरूरत क्या है, करते हैं बात। पहले आप समझ लीजिए, 2 का गड्ढा, 2 का लॉस और 2 का प्रॉफिट, खत्म। 1 का लॉस और 1 का प्रॉफिट, खत्म। सिर्फ 2 ब्लॉक्स का प्रॉफिट हो गया। 2 ब्लॉक्स को हम चाहें तो बोल सकते हैं 10 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट। मैं नहीं चाहता कि आप बोलें, छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, बताता हूं, उसका फायदा बताता हूं। 2 ब्लॉक्स का टोटल प्रॉफिट, टोटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने ब्लॉक्स हैं बोलते हैं। अरे एवरेज लीजिए ना, एवरेज कैसे लें, ओनली रेड वाले को देखिए, देखिए देखिए देखिए, यहां खड़े हो जाइए, 40 पर खड़े हो जाइए, 40 पर खड़े हो जाइए। ब्लॉक्स, 1 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स टूटेगा और 2 ब्लॉक्स इस गड्ढे में गिरेगा, 1 ब्लॉक बचेगा। एवरेज इज 40, काहे का 40? 40 में कितने ब्लॉक्स हैं? 8 into 5 40 and 1 41, 41 blocks expenditure and 2 blocks profit. What is percentage profit? ऐसे निकालें? नहीं निकालेंगे। अरे 2 को क्या बोलते हैं, 41 को तो 100% बोलते हैं, 4.1 को तो 10% बोलते हैं, तो इसका हाफ 2.05 को क्या 5% ना बोलेंगे? अप्रॉक्सीमेटली बताना था, 5% प्रॉफिट आंसर। ये बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी, मैं फिर दोबारा बोलता हूं। देखिए, अगर हम वैल्यूज के रूप में चेंज करें तो हमने पहले एवरेज लेके सम लिया। एवरेज क्या लिया, देखिए एवरेज ऐसे लिया, 40 मान लिया, और यहां पर खड़ा हो गया, रेड बार को देखा कि वो कितना मोर है, लेस है, तो यहां से देखिए 1 1 2 1 3, और ये तो है ही, और यहां पर 2 डाल दिया, तो हमारे पास देखिए सब इक्वल होके 1 बचा ना। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 40 मिलियन एक का था, तो 5 का कितना हुआ, तो 40 into 5 200, और एक और था 205। आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 205 जो था वो टोटल 205 मिलियन एक्सपेंडिचर था, और 1 ब्लॉक बचा था, 2 ब्लॉक बचा था। 2 ब्लॉक का मतलब 10 को क्या बोलेंगे, देखिए 10% होगा ना, 10% होगा ना ये, तो 10 को क्या बोलेंगे, 5% अप्रॉक्स, दैट इज प्रॉफिट। तो मेरा कहना है ब्लॉक्स बोलिए ना, वैल्यू बोलने की क्या जरूरत है। बार डायग्राम में ब्लॉक्स और रिलेटिव डिस्टेंस बहुत मायने रखता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द इनकम ऑफ कंपनी Q in 2001 was 10% more than its income in 2000 and the company had earned a profit of 20% in 2000, then the expenditure in 2000 in million US dollar is। एक्सप्लेन करता हूं। वैसे तो एग्जाम में उतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर समझना आपको जरूरी है, और पहली बार देख रहे होंगे उन्हें भी, तो उसका मैप क्लियर होना चाहिए। मैप में हम लोग परसेंटेज में और उसी का प्रॉफिट एंड लॉस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का यूज करते आए हैं कि अगर इनिशियल वैल्यू दिया है, फाइनल निकालना है, तो इनिशियल लिख के इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बाई 100, और अगर फाइनल दिया और इनिशियल निकालना है तो फाइनल लिख के इंटू 100 बाई 100 बाई 100 बाई 100 प्लस माइनस एक्स 100 प्लस माइनस वाई। याद कीजिए, मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल करेंगे, और डीआई में स्पेशली। आइए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये ईयर बोलते हैं 2000, ठीक है, ये 2000, और ये ईयर बोलते हैं 2001, ओके। उसके बाद इन जनरल जैसे होता है, यहां बोलते हैं एक्सपेंडिचर और यहां बोलते हैं इनकम, और यहां बोलते हैं इनकम। ठीक है। अब देखिए,
क्या दिया है और कहां से दिया हुआ है। आप जानते हैं एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है 2000 में एक्सपेंडिचर से कितना परसेंट ज्यादा है इसको हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट बोलते हैं। 2000 में है 2001। और आप देखिए इफ द इनकम ऑफ कंपनी क्यू, चलिए क्यू के पास चलिए, क्यू ओके 2001 का तो डाटा ही है यानी यहां पर ओके बस 10% मोर देन इट्स इनकम इन 2000 में जो इनकम था यहां पर उससे 10% मोर है, मतलब यहां से ऐसे करके दिया हुआ है कि 10% मोर इनकम है। कब? 2001। तो 2001 में क्या है वो तो हमें मालूम है, कंपनी क्यू का 2001 में जो इनकम है वो हमें मालूम है, दैट इज 40 यानी 40 यूनिट्स यानी $1 मिलियन। तो 2000 में जो भी इनकम रहा होगा वो 40% इंक्रीज होके 40 हो गया है। ये क्वेश्चन कहता है एंड द कंपनी हैड अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 20% इन 2000 में 20% प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो एक्सपेंडिचर से इनकम है ये 20% ज्यादा होगा कि नहीं, मोर होगा कि नहीं, यही आपका मैथ है। यानी एक्सपेंडिचर से चलिए 20% इंक्रीज करके यहां आइए और यहां से 10% इंक्रीज होके यहां आइए। फाइनल इज गिवन व्हाट इज इनिशियल। आपको याद आ रहा है जब मैंने ऐसे करके बात किया था फाइनल इज गिवन व्हाट इज इनिशियल। ये बेस्ट तरीका है यहां पर सॉल्व करने का। यहां पर 40 लिखिए इंटू 100 बाय 110 इंटू 100 बाय 120। ये बेस्ट वे है। देखिए 3 टाइम्स में कटा, क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है आपको 1000 बाय 33। 1000 बाय 33 ऐसे क्यों काउंट करें, ऐसे क्यों काउंट करें? हालांकि अच्छा ही है, 33 से तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि 3 टाइम्स में 99 होता है। तो आप ऐसा समझिए कि 33 से 100 को डिवाइड कर देते हैं तो 3 and 1 by 33। इससे कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाता है। देखिए 33 से 100 को डिवाइड कर दीजिए, 10 into में रहेगा। इससे क्या हुआ, 10 into 3 30 और 1 by 33 है ना, यानी 10 by 33 है ना, यानी 0.30 आंसर। यानी यहां पर जो एक्सपेंडिचर था वो 30.30 था। इस तरीके का इस्तेमाल भी हम लोग बार बार किए हैं। 100 by 33 into 10 और 100 को 33 से डिवाइड कीजिए, 3 times 99 1 by 33। इसका फायदा ये हुआ कि ये 30 हो गया और ये वाला आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 10 by 33 क्या होता है, पॉइंट कर दीजिए 3 टाइम्स होता है। समझ गए? ये इसका मैप है, बहुत सुंदर है। आप ऐसे अगर मैप को समझ में आ रहा होगा आपको तो आप तुरंत एग्जाम हॉल में बना लेंगे। ठीक है, इसको मिटाऊं और ठीक इसी तरह का कुछ मिलता जुलता वो भी है तो उसे भी मैं पहले पढ़ लेता हूं फिर मिटाऊंगा। ठीक है, कहीं वैसा ही हो। ये किसके लिए था? ये कंपनी क्यू के लिए था, ये कंपनी क्यू के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ता हूं, जरूरी होगा तो कुछ चीजों का रखूंगा। फॉर कंपनी आर, अच्छा ठीक है, क्यू के लिए नहीं है, आर के लिए है। If the expenditure had increased by 20% in the year 2001 from year 2000 and the company had earned a profit of 10% in 2000, what was the company's income in 2000 in million US dollar? तो हम लोग कुछ डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यू नहीं है तो ठीक है, यहाँ पर आर है, ओके आर है, 2000 2001 तो रहेगा और ये सबको हटा दीजिए। ये भी कहां से है तो मालूम नहीं है, ये पढ़ने के बाद देखेंगे। ये मैप रहने देते हैं, ठीक है, और ये आर के बारे में है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। फॉर कंपनी आर इफ द एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज बाय 20% इन द ईयर 2001 फ्रॉम 2000। एक्सपेंडिचर जो है यहां से 2001 में 20% इंक्रीज कर गया है। 2000 में क्या है तो हमें मालूम नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा डाटा तो 2001 का है एक्सपेंडिचर इनकम। तो कंपनी आर के लिए जो 2000 में रहा होगा एक्सपेंडिचर वो 20% इंक्रीज होकर के यहां आया है और ये हमें मालूम है। ठीक है, लिखते हैं, रुक जाइए। आर के लिए 2001 में, आर के लिए 2001 में क्या एक्सपेंडिचर तो आपको पता है कि ये है 45, तो ये आपको पता है कि 45 मिलियन US डॉलर है। तो यहां से 25% इंक्रीज होने के बाद ये 45 होता है। ओके एंड द कंपनी हैड अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 10% इन 2000। यानी कंपनी को प्रॉफिट यदि हुआ है तो 10% यहां से हुआ होगा ना,
10% प्रॉफिट। ओके, 2000 में 10% प्रॉफिट हुआ होगा। व्हाट वाज द कंपनीज इनकम इन 2000? ये क्या है, ये पूछा है। जल्दी बताइए। कितना सुंदर क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमें जो आना है, यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है। लेकिन यहां से आने में क्या है, यहां से 20% इंक्रीज हुआ है। ये वैल्यू कौन है जिसको 20% इंक्रीज करेंगे तो 45 होगा। आपको पता है कि हम लोग ये लिखते हैं, ये वाला वैल्यू कि 45 इंटू, यहां पर 45 इंटू 100 बाय 120, ये वाला वैल्यू होगा। और ये जो होगा, इसे 10% इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 110% ऑफ दिस। यही इसका कैलकुलेशन है, इसीलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए 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 देखिए, चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऐसा है कि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 165। और 165 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 160 को 4 से डिवाइड करने पर तो 40 होता ही है, ये आपको पता ही है। उसके बाद 5 को डिवाइड करेंगे तो 1.25 होता ही है, इसलिए 41.25 इज द आंसर। मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, 11 इंटू 15, 165 को 4 से डिवाइड करना है। मैंने कहा क्यों 165 को डिवाइड करते हैं भाई, 160 को डिवाइड कीजिए ना तो 40 हो जाएगा, और फिर 5 है तो 1 आएगा ही, 161 तो होगा, या 1 को करेंगे तो 0.25 होगा ही। 41.25 मिलियन डॉलर, US डॉलर इज द आंसर। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं, ये पूरा मैप। क्योंकि यहां से 2000 से यहां से 20% मोर था एक्सपेंडिचर, लेकिन प्रॉफिट तो एक्सपेंडिचर से होता है, तो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर से 10% मोर प्रॉफिट हुआ था, तो ये इनकम क्या है, ये सवाल था। इसी सवाल का हमने आंसर लिखा। ये दरअसल यहां पर है, यहां तो स्पेस नहीं है, यहां क्या होगा तो यहां से हम लोग कैलकुलेशन किए, ये नहीं है, ये अलग। मेरे ख्याल से आपको ये ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। इसमें आपको सीखने के लिए भी मिला होगा, आपकी प्रिपरेशन को भी बल मिलेगा। हम लोग अपना सिलसिला जारी रखेंगे। ऑल द बेस्ट।